अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ट्रेन का सफ़र। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही फ़हीम, रहीम और उसकी बहन सामिया खुशी से उछल पड़े। एक दिन उनके अब्बू ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, बच्चों इस बार हम अपने भाई इशफाक यानी तुम्हारे अंकल के पास रावलपिंडी जाएंगे, लेकिन इस बार बस में नहीं बल्कि ट्रेन में। ये सुनते ही तीनों बहन भाइयों की आंखें चमकने लगीं। सामिया ने तालियां बजाकर कहा, वाओ, ट्रेन का सफ़र जैसे किसी फिल्म में होता है। रहीम ने खुश होकर कहा, मैं तो सारी ट्रेन की खिड़कियां खोल दूंगा। फ़हीम ने फौरन जवाब दिया, ओ फिर तो मक्खियों की पूरी टीम अंदर आ जाएगी। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। स्टेशन की रौनक। कराची स्टेशन पर पहुंचे तो वहां का मंजर ही अलग था। कोई भारी सामान घसीट रहा था, कोई बाइक वाले को आवाजें दे रहा था, कहीं बच्चे रो रहे थे तो कहीं चाय वालों की आवाजें गूंज रही थी। चाय चाय, पानी की बोतल, बिस्किट। रहीम ने फौरन अबू का बाजू खींचा, अबू ये पकौड़ों वाले की आवाज मुझे दिल से बुला रही है। अबू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा दिल को बाद में भी बुला सकते हैं, पहले सीट पर बैठ जाओ। ट्रेन की दुनिया। सीट पर बैठते ही सामिया ने बैग से अपनी छोटी डायरी निकाली और नोट लिखने लगी। फ़हीम खिड़की के पास बैठा और जोर से बोला, वाह कितना बड़ा स्टेशन है, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा। रहीम ने शरारत से कहा, और ये देखो एक चूहा भी दौड़ रहा है, ये भी शायद रावलपिंडी जा रहा है। ट्रेन की सीटी बजी और गाड़ी हिलना शुरू हुई। तीनों बहन भाइयों के दिल भी खुशी से धड़कने लगे। रास्ते के मजे, बाहर का मंजर बहुत दिलकश था। कभी खेत, कभी दरख्त, कभी छोटे छोटे गांव और कभी ऊंट गाड़ियां। सामिया ने हैरान होकर कहा, कितना हसीन है सब कुछ। रहीम ने जवाब दिया, हाँ लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा गधों को दौड़ते देखने में आ रहा है। ये रेस लगाते हैं। शायद इसी दौरान बिस्कुट, जूस और चाय बेचने वाला अंदर आए। रहीम ने फौरन कहा, अबू अगर आपने बिस्कुट ना दिलाए तो मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अबू ने हंसकर कहा, चलो ये भी आजमा लेते हैं, देखते हैं तुम्हारे बगैर ट्रेन कहाँ तक जाती है। ये सुनते ही सब के कह के गूंज उठे। शहरों का सफर। ट्रेन हैदराबाद, रोडी, मुल्तान और लाहौर से गुजरी। हर स्टेशन पर इतनी रौनक थी कि लगता था जैसे मेला लगा हो। सामिया हर शहर का नाम अपनी डायरी में लिखती रही। फ़हीम खिड़की से हाथ हिला हिला कर दूसरे मुसाफिरों को सलाम करता रहा। रहीम कभी बिस्कुट खाता, कभी जूस पीता और कभी चाय वाले की नकल उतारता। चाय चाय, जूस, बिस्कुट, इतना मज़ा आ रहा था कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आखिरकार ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन पर रुकी। अंकल इशफाक पहले ही मौजूद थे। सब ने खुशी खुशी इनको गले लगाया। सामिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ट्रेन का सफर तो सारी जिंदगी याद रहेगा। रहीम ने फौरन कहा, जी हाँ, खास तौर पर वो बिस्कुट और पकौड़ों वाले तो कभी नहीं भूलेंगे। सब हंसने लगे और ट्रेन का ये सफर इनके लिए एक खूबसूरत याद बन गया। शुक्रिया।